गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हमें अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि है लेसन नंबर 5। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर विच इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड आवर 4th चैप्टर। तो हमने अपना 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, तो हेडिंग डाल लेते हैं, लेसन नंबर 5 है हमारा, और क्या है वो, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, है ना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, तो अब हम आज ये चैप्टर अपना कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इन आवर डेली लाइफ देर आर मैनी सब्सटेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। तो हमारी डेली लाइफ में हम ऐसे बहुत से सब्सटेंस है जिनको हम कई मिक्सचर से अलग अलग उनको अलग करते हैं ना, सेपरेट करते हैं। जैसे दूध से क्या होता है, जैसे दूध में मलाई होती है, मलाई को हम अलग करके उससे मक्खन बनाते हैं, फिर मक्खन को उससे अलग करके हम उसका ये छाछ वगैरह बनाते हैं ना। तो कई मिक्सचर से हम मतलब सब्सटेंसेस को अलग अलग करते हैं। तो उसी के बारे में ये चैप्टर है कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, देन टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। देखिए, चाय बनाते हैं जब आप, ठीक है, चाय बनाते हैं तो आप स्ट्रेनर जो होती है, छन्नी जिसे कहते हैं, उससे जब चाय पक जाती है तो आप चाय जब छानते हो तो चाय की पत्ती छन्नी से छान लेते हो ना। तो फिर वो देखिए, चाय की पत्ती आपके लिए कब तक यूज़फुल थी, जब तक आपको चाय पकानी थी। जैसे ही आपकी चाय बन गई तो वो चाय की पत्ती आपके किसी काम की नहीं रही, उसको आप फेंक देते हो, है ना। तो यहाँ से आपने एक सॉलिड सब्सटेंस को अलग कर दिया, चाय की पत्ती को, और लिक्विड आपने यूज़ कर लिया, है ना। तो स्ट्रेनर मीन्स, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, स्ट्रेनर मीन्स होता है चाय की पत्ती, सॉरी छन्नी। देखिए फिगर 5.1 में देखिए दिखा भी रहा है कि चाय देखिए छान रहा है, तो उसमें जो उसकी चाय की पत्ती है उसको अलग कर लिया गया है, टी लीव्स को पकने के बाद। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। देखिए, अगर जैसे चावल गेहूँ जब हमारे हार्वेस्टिंग के टाइम में जब चावल गेहूँ पक जाते हैं तो चावल के ऊपर भी एक कवर होता है, देखो ना, वो उसको डंठल वगैरह कहते हैं, उसका छिलका होता है चावल के ऊपर, धान के ऊपर, गेहूं के ऊपर भी होता है, फिर उसको अलग किया जाता है, थ्रेशिंग के थ्रू अलग किया जाता है ना। तो वो भी तो एक सब्सटेंस था ना। तो अनाज से भी उसका जो एक ऊपर का सब्सटेंस था वो अलग किया गया, है ना, क्योंकि उसके साथ हम उसको नहीं खा सकते। अगर हम धान के वो जो ऊपर का कवर होता है उसके साथ खाएंगे तो वो हमें नुकसान करेगा। तो दो सब्सटेंस से हमने एक सब्सटेंस को अलग कर दिया, है ना। देन अब आप दूध और दही की बात करिए। दूध और दही दोनों हमारे लिए ज़रूरी है ना, दोनों ही यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं। मगर दूध अगर हमारे बोन्स के लिए फ़ायदेमंद है तो कर्ड जो है या छाछ है वो हमें, उससे हमें क्या मिलता है, हमारे बॉडी को, वो भी हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल होता है ना। दही में विटामिन सी, खट्टापन होता है, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोनों यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं, इसमें से कोई भी सब्सटेंस हम फेंकते नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों ही सब्सटेंस हमारे लिए यूज़फुल है। तो हम दोनों को ही अलग करके उनको दोनों का अलग अलग तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं। ओके, नाउ देखिए, एज वी लर्न इन चैप्टर 3, जैसा कि हमने चैप्टर 3 में सीखा था कि कॉटन सीड्स को हम अलग किया करते थे ना, गिनिंग प्रोसेस के थ्रू हमने पढ़ा था ना, गिनिंग प्रोसेस में कि कॉटन से कॉटन सीड्स को अलग कर दिया जाता है गिनिंग प्रोसेस के थ्रू, है ना, जिससे कि कॉटन बचे। फिर आइए, परहैप्स यू माइट हैव ईटेन सॉल्टेड दलिया और पोहा। आपने कभी ना कभी दलिया और पोहा खाया, अक्सर ही बच्चे खाते हैं। उसमें सॉल्टी दलिया और पोहा, उसमें मिर्च रहती है, तो मिर्च आपको अलग से दिख जाती है, तो उस मिर्च को आप अलग अलग से चुन चुन के अलग कर देते हैं ना, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है। तो आपने एक मिक्सचर से कुछ सब्सटेंस अलग किए ना, तो वही यहाँ बता रहा है, यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग। तो आप लोग बहुत ध्यान से खाने के पहले उस मिर्च को अलग कर देते हैं। कुछ बच्चों को धनिया की पत्ती नहीं पसंद है, कोरिएंडर, उसको अलग कर देते हैं ना। तो ये भी क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। आपको मान लीजिए एक बाल्टी दी गई, उसमें मैंगोज और गुआवा दोनों डले हुए हैं। अब कहा गया कि इनको जल्दी से अलग करिए। आप आसानी से अलग कर लोगे, बहुत ईजिली यू कैन सेपरेट देम। वाई? बिकॉज दे आर बिग इन साइज, क्योंकि गुआवा भी बड़े बड़े होते हैं और मैंगो भी बड़े बड़े होते हैं। तो गुआवाज को आप आराम से अलग कर लोगे, मैंगोज को आप अलग से उनका ग्रुप बना लोगे, है ना। तो ये है एक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ये बहुत ईजी था क्योंकि ये बड़े बड़े साइज में थे। वहीं पे देखिए आगे कोई क्या कह रहा है, सीम्स इजी बट व्हाट इफ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा। अगर
कोई ऐसी मिक्सचर है जिसमें कि जो सब्सटेंस है वो बहुत छोटे छोटे साइज़ में है, तो उनको थोड़ा सा सेपरेट करना आपके लिए, सेपरेट मीन्स अलग करना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाएगा? क्योंकि उनका साइज़ क्या है, छोटा है। जो बड़े बड़े साइज़ में उनको आप आसानी से और जल्दी से, आप टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा, आप उसको आसानी से सेपरेट कर सकते हो। अंडरस्टूड? नाउ इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट। आपको एक ग्लास दी जाती है, उस ग्लास में रेत भी है और नमक भी है। रेत और नमक दोनों एक साइज़ के होते हैं, दोनों को मिला दिया गया। इम्पॉसिबल है कि आप रेत में से नमक को निकाल लो या नमक में से रेत को निकालो, क्योंकि दोनों का साइज़ सेम है, सिमिलर है। दैट्स वाई यू कांट सेपरेट देम, है ना। आप उन चीज़ों को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि उनका साइज़ जो है वो सिमिलर है। अगर उनका साइज़ डिफ़र होता तो आप यू कैन ईजिली सेपरेट। अंडरस्टूड? तो अब ये देखिए पहेली पूछ रही है कि हम इन सब चीज़ों को अलग क्यों करें, नमक से हम रेत को अलग क्यों करें, वो ऐसा सोच रही है। एक्टिविटी 1 में आते हैं। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन की कुछ प्रोसेसेस बताई गई। द पर्पस ऑफ सेपरेशन, द वे सेपरेटेड। अब इसमें बताया जा रहा है कि कुछ सेपरेशन के पर्पस हैं, किस तरीके से उनको अलग करना है और अलग करने के बाद क्या करना है ना, ये आपको दिखाया जाएगा। एक्टिविटी 1 में देखिए टेबल बनी हुई है, इस टेबल को हम सॉल्व करते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। देखिए क्या है, सेपरेशन प्रोसेसेस। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, पहले में लिखा है सेपरेशन की प्रोसेस बताई है। सेकंड में बताया है कि पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम सेपरेट कर रहे हैं। थर्ड में क्या लिखा है, व्हाट डू वी डू, सेपरेट करने के बाद हम करेंगे क्या उन सब्सटेंसेस का, है ना। तो देखिए क्या है, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। चावल आपने देखे होंगे, चावल को मम्मी बनाने से पहले उसके कंकड़ निकालती है ना। क्यों निकालती है? क्योंकि वो कंकड़ जो हैं, अगर कंकड़ के साथ हम चावल को कंज्यूम करेंगे अपनी बॉडी में, वो हमारे लिए हार्मफुल है ना। एक न एक दिन हमें कोई ना कोई डिजीज़ उससे हो ही जाएगी। तो फर्स्ट वाले को आपको ये मैच द कॉलम है एक तरह से, तो आप क्या करेंगे बताइए, सेकेंड वाले कॉलम में कैसे मिलाएंगे इसको। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, चावल से स्टोन्स को अलग करना, तो इसमें टू सेपरेट टू डिफरेंट तो नहीं होगा, टू रिमूव नॉन यूज़फुल नहीं होगा, इसमें होगा टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। चावल से आपने एक इम्प्योरिटी और एक हार्मफुल कंपोनेंट को अलग कर दिया, तो आप फर्स्ट वाले को सी से मिलाएंगे। फर्स्ट वाले को किससे मिलाएंगे, जो फर्स्ट कॉलम है, जो फर्स्ट वाला है सेपरेशन वाले में, सेपरेशन प्रोसेसेस में जो है, सेपरेशन प्रोसेस है एक कॉलम, है ना। एक कॉलम क्या है, पर्पस वाला है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, है ना। और एक है व्हाट डू वी डू वाला, है ना, व्हाट डू वी डू वाला। तो इसमें देखिए क्या करना है कि इसमें लिखा हुआ है सेपरेशन प्रोसेस। तो सेपरेशन प्रोसेस में फर्स्ट वाला लिखा है कि स्टोन से मतलब राइस से स्टोन को अलग करना है, तो आप फर्स्ट वाले को किससे मिलाएंगे, फर्स्ट वाले को आप मिलाएंगे यहाँ के सी वाले से, क्योंकि ये एक तरह की इम्प्योरिटीज़ थी जिसको आपने निकाल दिया। और इसी को फिर उसके बाद निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज़ को आप निकाल, जैसे आपने कंकड़ फेंक दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उन कंकड़ों का क्या करेंगे आप, वी थ्रो अवे द प्योरिटीज़। हम क्या करेंगे, उस इम्प्योरिटी को हम फेंक देंगे, कंकड़ को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो बी वाला है उसको। तो फर्स्ट का पहले सी वाला फिर बी वाला, है ना। तो इसके सामने आप लिख सकते हैं फर्स्ट का पहले सी और फिर बी, है ना। पहले यहाँ फर्स्ट के सामने सी वाला लिखेंगे और यहाँ पे बी वाला लिखेंगे, इस कॉलम का बी वाला, है ना। ये हो गया। सेकंड क्या है, क्योंकि कंकड़ को तो कोई यूज़ का नहीं, कंकड़ उसको आप फेंक ही देंगे। सेकंड वन क्या है, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। आप दूध में जैसे मान लीजिए कि आपने मलाई वगैरह जमाई, फिर उसको आप मथते हैं, क्यों, बटर और उसका मिल्क अलग करने के लिए, है ना, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं। तो सेकंड में आप कर सकते हैं चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। तो सेकंड वाले को आप क्या करेंगे, इसमें टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स, है ना। सेकंड वाले में आप ए वाला लिखेंगे सेकंड कॉलम का, है ना। और इसमें आप क्या कर देंगे, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट्स को आप यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि दूध और दही दोनों ही आपके काम के, तो इनको फेंकने वाले कंपोनेंट्स नहीं है, इनको अलग ज़रूर करेंगे आप, है ना। दूध से दही अलग करेंगे क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट्स आपके यूज़ के, मगर इनको फेंकेंगे नहीं, दोनों ही कंपोनेंट्स का आप यूज़ करेंगे। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, दोनों ही कंपोनेंट हमारे यूज़ के हैं, ठीक है ना। पहला है सेपरेशन प्रोसेस, उसका उद्देश्य क्या है और उसको अलग करने के बाद आप उसका करेंगे क्या, ये हम कर रहे हैं, है ना। जैसे चावल में कंकड़ था, है ना, तो उसको हमने अलग कर दिया, उसको निकाल दिया हमने। क्यों निकाल दिया, क्योंकि वो इम्प्योर है, हमें नुकसान पहुंचेगा। और उसके बाद उसको निकालने के बाद हम उसको फेंक देंगे, है ना, थ्रो अवे, क्योंकि वो हमारे कोई भी काम का नहीं है। नाउ कम ऑन थर्ड वन, सेपरेट टी लीव्स।
चाय की पत्ती अलग करना, चाय बनने के बाद चाय की पत्ती अलग करेंगे, क्यों? क्योंकि वो अब चाय पकने के बाद वो चाय पत्ती हमारे किसी काम की नहीं है, तो उसमें आप क्या लिख देंगे? टू रिमूव नॉन यूजफुल, टू रिमूव, ये आपको टेबल बनाना है, मैं बता दी हूँ, नहीं समझ में आएगा फिर समझाऊंगी। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स बी वाला भरेंगे, और उसको हटाने के बाद फिर क्या करेंगे आप? हटाने के बाद आप उसको फेंक देंगे। वी थ्रो अवे द सॉलिड, वी थ्रो अवे द सॉलिड, है ना। आगे पूरा आप लिख लीजिएगा, मैंने आधा ही लिखा है। तो यहाँ से आपका टेबल जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें लिखा है प्रोसेस विथ इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज। ये प्रोसेस थी इसको अलग करने की, इसके उद्देश्य क्या थे ये बताया, और उसको निकालने के बाद क्या किया ये बताया गया टेबल में, है ना। वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज। हमने देखा कि हमने जो हमारे लिए नुकसानदायक सब्सटेंस है उनको हम अलग करके फेंक देते हैं ना, मगर कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जो दोनों ही के दोनों हमारे लिए यूज़फुल है, तो उनको हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे दूध में दही और दूध दोनों ही हमारे यूज़ के हैं, बटर हमारे लिए यूज़ के लिए है, तो इनको हम फेंकते नहीं, इनको हम यूज़ करते हैं। द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज़। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ये अलग साइज़ के हो सकते हैं, अलग कलर के होते हैं, अलग शेप होता है इनका, है ना, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। दिस मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये किसी भी स्टेट्स में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। कंकड़ जो था वो सॉलिड फॉर्म में था, चाय की पत्ती भी सॉलिड फॉर्म में थी, है ना। हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर। हम सब्सटेंस जो अगर कोई भी सब्सटेंस मिक्सड है, कोई भी मिक्सचर, तो उससे हम सब्सटेंस को कैसे अलग करेंगे, अब हम ये देखेंगे इसमें मेथड ऑफ सेपरेशन में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये 5.1 जो मेथड ऑफ सेपरेशन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप केवल ये टेबल कर लीजिएगा, और ये टेबल ना समझ में आए तो बताइएगा, फिर मैं आपको नोट्स भी इसका बना के भेज दूँगी। हालाँकि इसमें कुछ है नहीं, आप खुद भी अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।